दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रखन्तु सबदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता। विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, हमारे पूज्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। एक युग था पहले का कि इंसान धन संपत्ति अर्जित करता था और वो एक जगह उसे गाड़ देता था। तो उस जो पहले के युग में इंसान संपत्ति को गाड़ देता था उसे संपत्ति कहते थे, उसे धन संपत्ति कहा जाता था, उसे निधि कहा जाता था। तो वो संपत्ति क्यों गाड़ देता था? पहले के ज़माने में, पहले के युग में इंसान संपत्ति को क्यों जमा करता था? किस वजह से वो कोई जगह सुरक्षित रख देता था? आखिर उसकी वजह क्या थी? और उसकी जो वजह थी, जो संपत्ति को गाड़ देने की, क्या वो वजह, क्या उसका जो उद्देश्य था वो हासिल होता है? अगर हासिल नहीं होता है तो क्या होता है? ये पहले के युग की बात थी। आज के युग में भी इंसान संपत्ति जमा करता है। संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए वो भी गाड़ देता है, लेकिन बैंक में। आज के समय में भी इंसान संपत्ति को सुरक्षित रूप से एक जगह जमा कर देता है, बैंक में, और उसके पीछे भी उनका कुछ उद्देश्य होता है, कोई हेतु होता है। तो वो हेतु क्या होता है? क्या वो उद्देश्य है? क्या वो अपने उद्देश्य में इंसान कामयाब होता है? युग बदल जाता है, समय चक्र करवट बदल लेता है, लेकिन इंसान का दुख, इंसान के दुख, इंसान का सुख पाप पुण्य समान ही होते हैं। धर्म अधर्म के पैमाने बदल जाते हैं, लेकिन धम्म अधम्म एक तरह का ही होता है। सदाचार दुराचार के मापदंड बदल जाते हैं, पर्याय बदल जाते हैं, लेकिन मनोस्थिति समान होती है। तो भगवान बुद्ध ने अपना एक सूत्र की बात की है, उसमें इस जो हम आज विषय की बात कर रहे हैं, संपत्ति के, धन के, उसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें बताया है कि इंसान पहले के युग में भी धन संपत्ति जमा करता था, सुरक्षित रखने के लिए कहीं कोई गहरे जलाशय के आसपास उसे गाड़ देता था। और आज के युग में भी इंसान सुरक्षा सलामती के लिए संपत्ति को बैंक में गाड़ देता है, सुरक्षा के लिए बैंक में जमा करता है, लेकिन वो हेतु सिद्ध होता है क्या? तो वो सूत्र के अंतर्गत कहते हैं, निधिकंड सूत्र उनका नाम है, उसमें आता है कि निधिम निधेति पुरिसो गंभीरे ओदकंती के अथे किच्चे समुपन्ने अथाय में भविष्यति। यानी
एक गंभीर अर्थात गहरे जलाशय के आसपास संपत्ति को पहले गाड़ दिया जाता था। जो संपत्ति इकट्ठा करता था, सोना चांदी हीरे मोती, उसे सुरक्षा के लिए एक जगह गाड़ देते थे लोग, उसे संपत्ति कहते थे। अथाय में भविष्यति मानी उसे भविष्य में वो काम में आ सके। तो किस प्रकार की सुरक्षा इंसान चाहता था, इंसान किस प्रकार की सुरक्षा चाहता था? तो वो सुत्त में कहा कि राजतो वा दुरत्तस्य चोरतो पीड़ितस्य वा, राजतो वा दुरत्तस्य चोरतो पीड़ितस्य वा, इणस्य वा प्रमुखाय दुर्भिक्षे आपदासु वा। राजा के भय के कारण, चोर की पीड़ा के कारण, कोई दुर्भिक्ष है, कोई आपदा है, ऐसे समय में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए वो इंसान पहले के युग में संपत्ति को एक सुरक्षित स्थान पर जलाशय के आसपास उसे गाड़ दिया करता था। आज के समय में भी संपत्ति को उसी आशय से, उसी हेतु से बैंक में जमा की जाती है। हालांकि ये बात समझना बहुत मुश्किल है। कोई कोई बातें ऐसी होती है जो कि हमारा जो संस्कार हैं उसके ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स चढ़ते जाते हैं। हमारा जो सुसुप्त मानस है, स्लीपिंग माइंड है, उसके पर्थ के नीचे नीचे उतना तो गहराई में कुछ बातें चली जाती हैं कि वो हमें आसानी से दिखाई ही नहीं देती। आज की तारीख में भी, आज के समय में भी अगर इंसान कोई संपत्ति जमा करता है तो वही भय होता है, वही सुरक्षा के लिए ही जमा करता है। तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि क्या वो संपत्ति जो हमने जमा की थी वो सलामत है क्या? वो सलामत रहती है क्या? तो सलामत नहीं रहती है। कैसे नहीं रहती है? तो कहते हैं कि कोई राजा है, उसका मानी दुराग्रह के कारण वो संपत्ति चली जाती है। ये संपत्ति है, कोई चुरा लेता है। संपत्ति है, नागों के द्वारा वो अपना लेते हैं, नाग यक्ष उसे हठिया लेते हैं। या तो जिसने संपत्ति गाड़ी थी वो संपत्ति कहीं रखी है, कहाँ रखी गई थी उसे भूल जाता है। वो कौन से जलाशय के आसपास रखी थी वो स्थान भूल जाता है। या तो कोई भूचाल इत्यादि आता है तो जो संपत्ति जहाँ रखी थी वो अपनी जगह से खिसक जाती। तो इस प्रकार का जो हमारा जो सुरक्षा का जो हेतु था वो सिद्ध नहीं होता है। तावस्सु निहितो संतो गंभीरे ओदकंती के न सब्बो सब्बदा एव तत्सतम उपकप्पति। तत्सतम उपकप्पति निधि वा ठाना चवती संयावास विमुह्यति नागा वा अपनामिन्ति यक्खा वापि हरन्तिनम। तावस्सु निहितो संतो, जलाशय के आसपास संपत्ति को गाड़ भी दिया है तो भी सुरक्षित नहीं है। तावस्सु निहितो संतो गंभीरे ओदकंती के न सब्बो सब्बदाएव तत्सतम उपकंपति। वो हमेशा से हमें काम में नहीं आती है। कैसे नहीं आती है? तो कहाँ निधि वा ठाना चवती, कोई भूचाल जैसी स्थिति उपस्थित होती है तो वो अपना स्थान बदल लेती है संपत्ति। या तो संयावास विमुह्यति, जो इंसान है जिसने गाड़ा है संपत्ति वो उसका स्थान
कहाँ गाड़ा था वो भूल जाता है। नागा वहाँ अपना मेंती, नाग है उसे हठिया लेता है, अपना लेता है। यक्खा वापी हरंती नम। एक बात समझने जैसी है कि जो संपत्ति गाड़ी जाती है उस कहते हैं कि उसके आसपास नाग जमा हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या हो सकता है वो कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो पशु पक्षी होते हैं उसकी घ्राणेंद्रिय होती है, उसका जो श्रवण शक्ति होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हमसे ज़्यादा वो संवेदनशील होते हैं। तो हो सकता है कि जो संपत्ति है उसकी चमक के कारण, हीरे मोती हैं, सोना है, उसके चमक के कारण, या तो उसका जो धन संपत्ति का जो आवाज़ आता है उसको वो सूक्ष्माति सूक्ष्म आवाज़ को वो सुन सकते हैं। वो आवाज़ को सुन के उसके आसपास जमा हो सकते हैं। यह एक लॉजिकल रीज़न हो सकता है। तो कहते हैं नागा व अपना मिनती यक्खा वापी हरंतिनम। जो अमनुष्य हैं, जो बहुत ही ताकतवर लोग होते हैं, जो एकदम उसके ऊपर पशुता हावी होती है, जिसके अंदर बिल्कुल ही सदाचार धम्म की भावना नहीं होती, वो जबरदस्ती चुरा लेते हैं इस तरह की संपत्ति को, तो हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं होती है। और आगे कहते हैं कि ये सब नहीं होता है तो क्या होता है। हमारा जो वारस है, हमारा जो संपत्ति का जो हिस्सेदार हैं, वो लोगों को पता चलते ही छुपके वो संपत्ति को चुरा लेते हैं। अपिया वापी दाया दो उद्धरंती अपस्सतो यदा पुण्य क्षयो होती सब्बम एतम विनश्यति। जो अप्रिय दायाद होते हैं, जो हमारे वारस होते हैं, बंधु बांधव पुत्र पुत्रियाँ, ये सब अप्रिय होने के कारण छुपके उसे चुरा लेते हैं संपत्ति को। और ये नहीं होता, अगर हमारा पाप का उदय होता है और पुण्य का क्षय हो जाता है तो सब संपत्ति का विनाश हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो हेतु है वो फलित नहीं होता है, हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा है आगे। समय बदल गया, समय चक्र ने करवट बदल ली, युग बदल गया, लेकिन असुरक्षा वहाँ का वहाँ पर ही है। आज के जीवन में भी हमने संपत्ति को बैंक में जमा कर दिया है और डीमोनेटाइजेशन हो गया, बैंक का एक दूसरे में मर्ज हो गया। हमारी संपत्ति का सलामती नहीं है, हम असुरक्षा की भावना से पीड़ित हो गए, अनेक लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। राजतोवा दुरत्तस्य, राजा का दुराग्रह के कारण बैंक का एक दूसरे में मर्ज हो जाता है तो हम असलामती महसूस करते हैं, हमारी संपत्ति की असुरक्षा महसूस करते हैं। प्रॉब्लम वहीं का वहीं है, संपत्ति कहीं पर भी रख दो लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, तो असुरक्षा की भावना वहीं की वहीं पर है। कोरोना जैसा भयानक वायरस आ गया, अनेक लोग बहुत संपत्तिवान थे, वो गरीब हो गए, रास्ते पर आ गए। दुर्भिक्ष आपदासु वहाँ आपदा आ गई कुदरती और संपत्ति हमारी असलामत हो गई। कहाँ है सलामती? तो भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति कभी गलत नहीं हुआ करता है। भगवान बुद्ध का धम्म को अकाली को कहा है, हर काल में वो सही होता है। तो हमें संपत्ति कहाँ हमारी सुरक्षित होती है। तो भगवान सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं बताते थे, सिर्फ समस्या को नहीं बताते थे, वो समाधान को भी बताते थे।
तो उन्होंने कहा कि संपत्ति को कहाँ रखना चाहिए। यस्य दानेन शीलेन संयमेन दमेन च, यस्य दानेन शीलेन संयमेन दमेन च निधि सुनिहितो होती इत्थिया पुरीसस्वा। जो दानशीलवान है, जो संयमशील है, जो स्त्री है पुरुष है, ऐसा व्यक्ति के पीछे अगर दान दिया जाता है तो ऐसी संपत्ति हमारी सुरक्षित होती है। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने दान के अंतर्गत बहुत महत्व बताया है। कोई भी धम्म अगर नष्ट होता है तो अंत में दान की भावना ही नष्ट होती है। पहले तो धम्म का इंसान प्रतिपादन करता है, शुरुआत में आनापान सती करेगा, विपස්සना करेगा, भगवान के धम्म का अच्छी तरह से ध्यान की भावना करेगा। धीरे धीरे ध्यान की भावना छूट जाएगी, धीरे धीरे प्रतिपादन करना छूट जाएगा, सिर्फ अध्ययन रह जाएगा, सिर्फ लॉजिक रह जाएगा, चिंतन मनन रह जाएगा। अंत में चिंतन मनन भी जाएगा, इंसान उब जाएगा कि छोड़ो, चलो ये दान दो और अपना पीछा छोड़ो। दान देकर इंसान पीछा छुड़ा लेंगे और अंत में जब ये दान की भावना भी नहीं होगी तो धम्म का नष्ट होना तय है। तो सबसे ज़्यादा भगवान बुद्ध ने दान की भावना को प्राधान्य दिया है। बाहु सहस्रमभिनिमित सायुधंतं गिरिमेखलम उदित घोर ससेन मारम दानादि धम्म विधिना। दान धर्म की भावना से भगवान बुद्ध ने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति की थी। उन्होंने जो 30 पारमिताएं पूरी की थी, 10-10-10, वो सब में दान भावना का बहुत बड़ा हाथ था। तो यस्य दानेन शीलेन, दानशील जो संयमशील है, उसके पीछे जो दान दिया जाता है वो कल्याणकारी होता है। कहाँ दान देना चाहिए? भगवान बुद्ध बहुत अच्छी बातें हमें कहते हैं, हम उसे ध्यान से सुनना चाहिए। चेतयम ही च संघे वा पुग्गले अतिथिषु वा मातरी पीतरी चापी अथो जेठम ही भातरी ऐसो निधि सुनी तो अज्ञेयो अनुगामी को पहाय गमनी हेसु एतम आदाय गच्छति, एतम आदाय गच्छति। चेतयम ही च संघेवा, अर्थात कहीं पर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का कहीं विहार बन रहा है, चैत्य बन रहा है, स्तूप बन रहा है, ऐसे स्थान पर दान देना उचित है। कहीं पर किसी संघ को कोई भिक्षु भिक्षुणियों को दान देना उचित है। वो दान है, वो सफल होता है। फिर कहाँ? मातरी पितरी चापी अथु जेठम ही पातरी। हमारे सदाचारी माता पिता भाई भगिनी बंधु बांधव है, जिसके पीछे अगर हम कुछ खर्च करते हैं, दान करते हैं, तो क्या कहा भगवान बुद्ध ने कि ऐसो निधि सुनी ही तो, अर्थात वो संपत्ति सुरक्षित है, वो संपत्ति सलामत है। ऐसी संपत्ति वो असलामत नहीं है। ऐसो निधि सुनी ही तो अज्ञेयो अनुगामी को पहाय गमनी येसु एतम आदाय गच्छति। हमारे पीछे पीछे ऐसी संपत्ति आती हैं, एतम आदाय गच्छति। तो भगवान बुद्ध ने ये दान की बात की है निधि खंड सुत्त में। योग्य स्थान पर अगर हम दान देते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो हम दान देते हैं ऐसी जगह डिमोनेटाइजेशन होने से ऐसा दान
असुरक्षित नहीं होगा। बैंक का एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा तो भी ऐसा दान असुरक्षा से ग्रसित नहीं होगा। असाधारणम अय्यसम अचोराहरणो निधि, ये दान जो दिया चैत्य के पीछे, किसी भिक्षु भिक्षुणियों के पीछे, असाधारण है। वो असाधारण अर्थात वो जनरल नहीं है, सार्वजनिक नहीं है। जो सार्वजनिक चमन गार्डन इत्यादि होता है ना, उसमें हर एक लोग आते हैं, अनजाने लोग आते हैं और उसमें अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, गंदगी भी करते हैं। तो जो ऐसा दान है वो असाधारण नहीं है, वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका इन्वेस्टमेंट है खुद का। असाधारणम अय्यसम, दूसरे के लिए वो सार्वजनिक नहीं है। अचोराहरणो निधि, वो इसे कोई चुरा नहीं सकता है। अचोरा हरणो, कोई उसका हरण नहीं कर सकता है। असाधारणम अय्यसम अचोरा हरणो निधि, यम यम देवा असाधारणम अय्यसम अचोरा हरणो निधि, कैरात धीरो पुण्यानी यो निधि अनुगामी को। जो धीर गंभीर पुरुष होता है वो इस तरह का दान देता है। कैरात धीरो पुण्यानी यो निधि अनुगामी को, ये सी निधि अनुगामन करने वाली है, हमारे पीछे पीछे आने वाली। आगे कहते हैं भगवान तथागत, दान के बारे में भगवान बुद्ध ने बहुत बातें कहा है। दान के कारण क्या होता है कि जो हम संपत्ति देते हैं, कोई बार होता यह है कि जो कुछ बातें हमारी जो सामान्य बुद्धि है, जो उसे हम गहराई के समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से उसका हमें रिवॉर्ड मिलता है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। जो ऊपर ऊपर की बातें हैं उसे तो समझ सकते हैं कि एक बॉल को दीवार के साथ हम टकराएंगे तो वो वापस आएगा, ये बात समझ में आती है। किसी को गाली देंगे तो वो भी गाली देगा हमें, ये बात तो समझ में आ जाती है। बहुत सारी बातें हमें समझ में आ जाती है कि यदि हम बाल्टी को उठाते हैं तो हमारा हाथ को वजन लगेगा, हम थकान महसूस करेंगे। कोई दुनिया की कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जिसकी कोई प्रतिक्रिया ना हो, जिसका कोई प्रतिध्वनि ना हो, ऐसा कोई ध्वनि नहीं है। ये बात ऊपर ऊपर के तौर पर सुपरफिशियली समझ में आ जाएंगी, लेकिन मानस के तौर पर हमें समझ नहीं सकते हैं कि किसी को अगर मैंने 100 रुपया दिया तो मुझे कैसे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, मेरा तो पैसा चला गया ना। ये बात समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन तथागत ऐसे ही नहीं बनते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुवर्णा सुसरता सुसठाना सुरूपता अधिपच्य परिवारो सब्बम एतेन लभति, यम यम देवाभिपथ्यन्ति सब्बम एतेन लभति। हमारा जो वर्ण है, जो हमारी त्वचा का निखार आता है, दान की भावना से हमारी त्वचा निखरती है। हम हमारे शरीर में एक आभा प्रकट होती है। सुवर्णा सुसरता, हमारा स्वर है वो सुमधुर बनता है। सुवर्णा सुसरता सुसठाना सुरूपता, हमारा रूप निखरता है, हम एक शक्ति महसूस करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आती है, स्टेमिना आता है दान की भावना से। ये बात को समझना आसान नहीं है कि रत्न सूत्र में भगवान बुद्ध ने कितना अच्छा बात बताया है। ये पुग्गला 800 पसत्था चत्तारी एतानि युगानि होन्ति दे दक्षिणीया सुगतस्य सावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि। महाफलानि एतेषु दिन्नानि, ऐसा दान कर्म महाफल का भागीदार बनता है, महाफल का लाभी बनता है। कैसा दान? तो बोला ये पुग्गला 800 पसत्ता चत्तारी एतानि युगानि, ये 4 आर्य अष्ट पुद्गल हैं। पुद्गल अर्थात
इंसान, आदमी। कौन से 4 हैं? तो जो धम्म का मार्ग का प्रतिपादन कर रहा है, जो शीलवान है, जो संयमधारी है, जो सोत्तापन का मार्गगामी है या फलगामी है, श्रद्धागामी का मार्गगामी है या फलगामी है, अनागामी का मार्गगामी है, फलगामी है, अरहंत है या अरहंत बनने के मार्ग पर है, अनागामी है या अनागामी के मार्ग के फल पर है, मार्ग के ऊपर है। उसी तरह श्रद्धागामी या सोत्तापन उसके मार्ग के ऊपर है या उस फल को प्राप्त हो चुका है। जितना भी भिक्षु संघ है जो भगवान तथागत बुद्ध के धम्म में आरूढ़ हैं, वे सब आर्य अष्टपुद्गल कहे जाते हैं, क्योंकि वो धम्म के मार्ग पर, ये चारों में से एक मार्ग पर वो आरूढ़ हैं। सोत्तापति के मार्ग पर वो आरूढ़ हैं, ध्यान धम्म के मार्ग पर वो आरूढ़ हैं। महासमय सुत्त में तथागत ने स्पष्ट कहा है, अधोगामी नहीं हो सकती है। किसी भी धम्म का अनुगमन करने वाला भिक्षु भिक्षुण का अधोगामी नहीं हो सकता। ये केचि बुद्धम शरणम गता से नते गमिसन्ति अपाय भूमि, नते गमिसन्ति अपाय भूमि पहाय मानुष देहम देवकाया परिपुरे संति। जिसने बुद्ध का शरण लिया है उसकी कभी अपाय गति नहीं हो सकती, उसका हमेशा सद्गति ही होती है। तो आज के दिन ये दान के अंतर्गत हमने बहुत सारी बातों को देखा कि कौन सा दान हमें सलामती प्रदान करता है, किस जगह हमारी संपत्ति की सलामती होती है दान देने से। इस बात को हम भगवान तथागत बुद्ध की धम्म वाणी को मद्देनज़र रख के हमने समझा। तो आज के दिन बस इतना ही कहूँगा और मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध। साधु साधु साधु।